सैलरी क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस ग्रेड पे प्लस डीए और डीए अलाउंस प्लस बोनस प्लस टैक्स अलाउंस, इन सबको मिलाकर क्या बनती है? एक सैलरी बनती है। फर्नीचर क्या होता है? सोफ़ा सेट हो गए, फ्रीजर्स हो गए, अब हमारे मॉडर्न फर्नीचर्स भी आ गए जैसे रेफ्रिजरेटर, फ़ोन, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, कंडीशनर, ये सब चीज़ें, ये सब फर्नीचर में आती है हमारी। एक एम्प्लॉयमेंट को जब रिसीव्ड होती है तो वो क्या होती है कि सैलरी में इंक्लूड होती है। अगर हमारी जैसे कि कोई भी फैसिलिटीज़ मिली है हाउस की, तो वो क्या होगी? एक एम्प्लॉयमेंट को जब गिवन्स होती हैं इन सब चीज़ों की, तो वो क्या होते हैं? इंक्लूडेड होती हैं हमारी। सेकंड है कि वो सैलरी हम जब ड्यू बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमारे एरर, एडवांस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? इंक्लूड नहीं होती हैं। तीसरा कि हमारे जो इनकम है वो हम क्या आउटसाइड से इनकम हमें अर्न हो रही है तो वो ऑल्सो इंक्लूड होगी। चौथा कि अगर हमें फेयर रेंट मिल रहा है किसी क्वेश्चन में, किसी एम्प्लॉय की इसको ओनरशिप हाउस पर किसी भी चीज़ पर मिल रहा है तो वो हमारा क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट पर एक्चुअल रेंट हमें क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। अगर हमें किसी तरीके का फर्नीचर पर 10% डिस्काउंट लगा देते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर हमें कुछ भी फर्नीचर बुक वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम रेंट पे करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि इसमें दो जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही इसमें क्या मिलता है? किसी एक्सपेंस का कोई अकोमोडेशंस होती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिलती हैं। ये मिनिस्टर जजमेंट, सेंट्रल मिनिस्टर, लीडर परफॉर्मेंस को, ऑफिशियल ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, इन सबको क्या मिलता है? अकोमोडेशंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। अकोमोडेशन जो है वो रिमोट एरियाज जो होंगे वो 40 किलोमीटर की जो सिटी है और पॉपुलेशन से कितनी होनी चाहिए? 20,000 के आसपास की होनी चाहिए जब ये अकोमोडेशन रिमोट होगी। यानी ये हमारी टेम्परेरी होती है। रजिस्ट्रेशन और जो वो रेसिडेंट हमारा टेम्परेरी होता है। इसमें हमारा 800 स्क्वायर फीट से जो पीपल्स वर्क करते हैं माइनिंग में, इसमें प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, ये सब चीज़ों का जो होता है क्या नाम है? ये ऐड ऑन होते हैं। और जो सिचुएटेड किया जाता है 8 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, उसका लिमिटेड एरिया कितनी होती है हमारी? एक मनी प्लेंटिक बोर्ड डिसाइड करता है। कंसोलिडेटेड रेंट जो है वो कैसे निकालते हैं हम? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस माइनस पेड रेंट पेड ऑफ एम्प्लॉयज, ये ऐसे करके निकालते हैं। इसका हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे। कुछ इसके अकोमोडेशन है। पहले अकोमोडेशन है कि अगर हमारा 15 डेज से ज़्यादा पर पीरियड लेस देन कम रह रहा है तो उसके क्या होगा? उसके अकोमोडेशन के हिसाब से क्या करेंगे हम? उसे परक्विट्स प्रोवाइड कराएंगे और परक्विट्स इसके जीरो होंगे। और अगर वो 15 दिन से ज़्यादा दिन रह रहा है तो उसकी सैलरी हम पे करेंगे 24% पर मंथ के हिसाब से। हम क्या करेंगे? उसकी सैलरी में ऐड ऑन करेंगे, उसे देंगे और एक्चुअल बिल जो होगा होटल का वो सब क्या करेंगे? हम पे करेंगे। अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें हमारे सैलरी का 15% निकालना था पहले हमें, और रेंट ऑफ एम्प्लॉय जो पेड किया उन्होंने इतना किया। अब रेंट ऑफ एम्प्लॉय और सैलरी में हमारे क्या हुआ? कौन सा कम हुआ? रेंट ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय को पेड किया गया है। तो उसके हिसाब से हम फर्नीचर दे रखे हैं, फर्नीचर की कॉस्ट दे रखी है हमारी 50,000 50,000 का 10% निकाल देंगे। 10% क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू दे रखी है फर्नीचर की। उन्हें दोनों को ऐड कर कर उसमें से क्या करेंगे? जितना रेंट उन्होंने पेड किया है एम्प्लॉय ने, वो सब कुछ उसमें से माइनस कर देंगे। तो इसमें हमारी क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ फर्निश्ड आ जाएगी। सेक्शन 17 सेक्शन 2 के अनुसार और 4 ऑब्लिगेशंस होती हैं कुछ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर्स के बीच में, जैसे एजुकेशन ऑफ द फीस एजुकेशन मिलती है, एजुकेशन इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं। वो ओनर्ड नोट अ ओनर, वो ओनर्ड की नहीं होती। पेमेंट ऑफ वाटर एंड सप्लाईज बिल्स पे करते हैं। पेमेंट ऑफ हॉस्टल क्लब्स, ये सब चीज़ें जाते हैं इनकी। रीपेमेंट मिलता है लोन का, सैलरी का पेमेंट किया जाता है, इनकम टैक्स पे किया जाता है, और मोटर कार के जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं वो सब चीज़ें भी क्या कर जाती है? पे की जाती है सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 और 4 के अनुसार। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। अगर हमारा एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो एम्प्लॉयर्स की ये सब चीज़ें क्या करता है? ये कुछ फ्यूज़ आइटम्स होते हैं जो कि वो क्या करता है? पेड करता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसमें मेरे प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे ये वाले, इनके मैं सॉल्यूशंस आपको दे दूँगा। आप इन्हें खुद कर लेना और मैं इनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करा दूँगा आगे नेक्स्ट वीडियो में।